देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मैं तक़ी हुसैन फिर एक बार आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि जद्दोजहद आज़ादी में दीगर अक़वाम की बनिस्बत मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ कर अपनी जानी और माली क़ुरबानियाँ दी। हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की बड़ी तादाद है जिन्होंने इस मुल्क पर हंसते हंसते अपनी जान लड़ा दी, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र हैं, उनके फ़र्जंदान हैं, टीपू सुल्तान हैं, जिसमें बेगम हज़रत महल है और कई ऐसे नाम हैं जिनको आज गिनना मुमकिन नहीं है। लेकिन इन्हीं में से एक नाम है अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान शहीद का। जी हाँ, वो अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान शहीद जिन्होंने इस मुल्क के लिए जद्दोजहद आज़ादी में अपना अहम रोल अदा किया और मुल्क की आज़ादी की खातिर तख्तदार से लटक गए। तो नाज़रीन, आज इनकी यूम शहादत के मौके पर आइए डालते हैं इनकी मुजाहिदे और उनकी ज़िंदगी पर एक तायराना नज़र। अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान 22 अक्टूबर 1900 को बर्र-ए-सग़ीर हिंद के शुमाल मगरबी सूबा शाहजहाँपुर में शफ़ीक़ुल्लाह ख़ान और मज़हरुन्निसा के घर पैदा हुए थे। वो खैबर कबीले के एक मुसलमान पठान ख़ानदान में पैदा हुए थे। वो अपने 6 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। 1920 में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में बरतानवी हुक्मरानी के ख़िलाफ़ अपनी तहरीक अदम ताउन चलाई तो उसका जवां साल अशफ़ाक़ उल्लाह पर गहरा असर हुआ और उनके अंदर भी मादर वतन को आज़ाद कराने का जज्बा परवान चढ़ने लगा। लेकिन 1922 में चोरी चोरा वाक़े के बाद जब महात्मा गांधी ने इस तहरीक को वापस लेने का फ़ैसला किया तो अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान के साथ साथ बहुत सारे नौजवानों ने अफसरदा महसूस किया। आज़ादी के इस मतवाले से रहा नहीं गया और अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बन गए, जिसकी बुनियाद 1924 में डाली गई थी। इस अंजुमन का मकसद हुसूल आज़ादी के लिए मुल्क भर में मुसल्लह इनक़लाब बर्पा करना था। अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान उस वक्त के मशहूर मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद से काफ़ी मुतासिर थे। उनके इनक़लाबी साथियों में राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, जिसको अशफ़ाक़ एक बड़े भाई की तरह मानते थे। 8 अगस्त 1925 को तमाम मुजाहिदीन आज़ादी की एक नशिस्त मुनाक़िद हुई और तहरीक आज़ादी में मुआशी बदहाली को तहरीक आज़ादी में एक बड़ी रुकावट तस्वुर किया गया और फिर इस रुकावट को दूर करने के लिए एक मंसूबा बनाया गया और 9 अगस्त को अंग्रेज़ हुकूमत के ख़जाना ले जाने वाली ट्रेन को लूटने के मंसूबा अमल आवरी की गई और अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान और उनके साथियों राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह, सुचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, बनोरी लाल, मुकुंडी लाल, मनमाथात गुप्ता ने ककाकोरी के मकाम पर सरकारी ट्रेन को लूट लिया। ट्रेन की डकैती के बाद 1 महीना गुजर गया, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन पर डाका जनी करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो बरतानवी हुकूमत की इज़्ज़त व नफ्स का मामला बन चुका था। फिर अंग्रेज़ों ने एक बड़े तफ्तीशी जाल को फैला दिया। 26 सितंबर 1925 की सुबह राम प्रसाद बिस्मिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान फौरी रोपोश हो गए और बिहार से बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी में 10 माह काम किया। वो आज़ादी की जिद्दोजहद में मज़ीद मदद के लिए इंजीनियरिंग सीखने के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने दिल्ली का रुख किया ताकि मुल्क से बाहर जाने के तरीक़े तलाश करें। उन्होंने अपने एक पठान दोस्त की मदद ली जो माजी में उसका हम जमात था, लेकिन दौलत और इनाम के लालच में उस दोस्त ने पुलिस में अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान की मखबरी कर दी और 17 जुलाई 1926 की सुबह पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान शहीद को फैज़ाबाद जेल में नज़रबंद किया गया था और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। इनके भाई रियाज़तुल्लाह ख़ान इनकी क़ानूनी मुशीर थे और इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। जेल में ही अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान ने तिलावत कलाम पाक किया, बाकायदा नमाज़ें अदा की और रमज़ान के इस्लामी महीने में सख्ती से रोज़े रखे और अपनी इबादत और रियाज़त को जारी रखा। इस मुकदमे में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफ़ाक़ उल्लाह ख़ान, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह को सज़ाए मौत सुनाते हुए ख़त्म किया गया।
باقیوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، اور جب اشفاق اللہ خان کی پھانسی سے ایک دن قبل ان کی ماں نے ان سے ملاقات کی تو اشفاق اللہ خان مسکرا رہے تھے اور ان کی ماں رو رہی تھی۔ جب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو انہوں نے ماں سے کہا کہ رو مت ماں، میری یہ قربانی مادر وطن کی آزادی کے لیے ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے تابناک مستقبل کے لیے ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا، جب اشفاق اللہ خان کو تختدار پر چڑھا گیا تو وہ سب سے پہلے پھانسی کے مدعے کو چومتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا جدوجہد آزادی میں اشفاق اللہ خان شہید کا کیا رول تھا، کس طرح انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ اسی طرح کی خبروں کے لیے جڑے رہیے آپ اپنے پسندیدہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرام پسند آتے ہوں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، فیس بک پر فالو کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں، اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔